मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं आटा। और ये मत सोचिए फ्रेंड कि मैं अपने हस्बैंड से काम करवाती हूँ, ऐसा नहीं है। और आटा हुआ, जैसे भारी काम हुआ, वही मेरे हस्बैंड करते हैं, जो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे मना किया है। और आप लोगों को तो पता है मेरे हेल्थ इशू के बारे में। तो एक कुकर में राजमा है, एक में आलू। तो फ्रेंड आलू से बनेंगी कचौड़ियाँ, और कुकर में और राजमा और चावल भी बनेंगे। अभी बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, बहुत कुछ बनाएंगे अभी हम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। यहाँ पर मैं टमाटर को बारीक चॉप कर लूँगी इस चॉपर की हेल्प से, क्योंकि ये टमाटर मुझे राजमा में डालने हैं। आज ये द्वादशी का दिन है। आज हमारा व्रत का पारण होगा। एकादशी व्रत का पारण बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड। मेरे गुरुदेव महाराज जी कहते हैं कि व्रत का पारण भी बहुत ज़रूरी होता है और करना चाहिए। इसलिए मैं तो पहले से ही करती थी फ्रेंड। मैं अपने बचपन से ही व्रत रह रही हूँ। देखो मेरा बेटा उठकर आ गया है, अभी ये इस स्कूल के लिए तैयार होना है। एक पापा की हेल्प कर रहे हैं फ्रेंड। मैं इसको कर ही नहीं पा रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने ये किया है। फ्रेंड व्रत का पारण करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने बचपन से ही एकादशी व्रत कर रही हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों ही एकादशी का व्रत करते थे फ्रेंड। तो मेरे पिताजी अब नहीं हैं, वो चले गए और भगवान के पास। तो फ्रेंड मेरी माता जी हैं जो अभी एकादशी व्रत नहीं करती हैं, क्योंकि वो दुखी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने छोड़ दिया। उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान को इतना माना उन्होंने, और उन्होंने उनके साथ क्या किया। तो फ्रेंड हर इंसान टूट जाता है, इतना दुख तो कोई भी नहीं देख सकता है जितना मेरी माँ ने देखा है फ्रेंड। और मेरे पिताजी भी चले गए, मेरे बड़े भाई भी चले गए, और फ्रेंड मुझे भी हेल्थ इशू है। इस कारण मेरी माताजी बहुत दुखी रहती हैं, बहुत। इसलिए वो भगवान से उनका भरोसा उठ गया है। लेकिन मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि वो मेरी मम्मी को पूरी तरह भरोसा बनाए रखेंगे। अभी मेरी मम्मी दुखी होने के कारण थोड़ी उनसे नाराज़ हैं, लेकिन जब सब कुछ ठीक कर देंगे भगवान जी, तो मेरी मम्मी की भी नाराज़गी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जब दुख दूर हो जाएंगे तो नाराज़गी भी दूर हो जाएगी। मुझे ऐसा भरोसा है, मैं भी ठीक हो जाऊंगी फ्रेंड, और मेरे भाई साहब भी वापस आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे पहले की तरह हम खुश रहेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान से मेरी ऐसी प्रार्थना है फ्रेंड। आप लोग भी भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरी मम्मी के लिए भी करना, कि अब उनके सारे दुख ख़त्म हो जाएं और वो खुश रहने लगें। तो फ्रेंड यही था। एकादशी का व्रत पूर्ण हो गया, पारण हमें करना है, लेकिन अभी पहले मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजूँगी। कहीं ऐसा ना हो कि पारण के चक्कर में बस ही निकल जाए। अभी पारण का टाइम है 9 बजे का, तो 9 बजे तक तो बच्चे स्कूल चले जाएंगे। तो फ्रेंड यही है। तो अभी और एक और बात बताना चाहूँगी, मेरे बेटे पराठों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते फ्रेंड, चाहे मैं घी से बना दूँ या किसी भी ऑयल से, बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो यही रोटियां पसंद करते हैं, इसलिए मैं रोटियां बना रही हूँ उन बच्चों के लिए। तो फ्रेंड अभी बना कर के रोटी बच्चों को खिलाऊंगी, बच्चे खाएंगे, तब तक मैं लंच पैक कर दूँगी। ये देखिए। तो फ्रेंड ये जीवन है, और कहते हैं ना ज़िंदगी है आसान थोड़ी होगी। तो हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ दुख संकट होते ही हैं। किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग हिम्मत से काम लेते हैं। बस यही है इस संसार का नियम। फ्रेंड मेरी माँ के जितना दुख भगवान कभी किसी को ना दे, और मेरी माँ को भी जल्दी इस दुख से बाहर निकाले, वो खुश रहें और जीना सीखें। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। एकादशी मैया से भी यही प्रार्थना रहती है मेरी,
कि आपने मेरे भाई साहब को ले लिया, ठीक है, लेकिन अब तो लौटा दीजिए, अब तो बहुत समय हो गया है, क्योंकि हम उनके बिना शायद ना तो खुश रह सकते हैं और ना चैन से जी सकते हैं। ज़िंदगी बोझ जैसी लगती है। हम तभी खुश रहेंगे जब वो वापस आ जाएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान जी ज़रूर वापस करेंगे। तो यही है फ्रेंड हम। और पता है, मैं भी तभी से परेशान हूँ, मुझे हेल्थ इशू भी तभी से है जब से मेरे भाई साहब गए हैं। अब पता नहीं क्यों क्या हुआ, लेकिन मैं तभी से परेशान रहती हूँ, और भगवान से मेरी हर घड़ी यही प्रार्थना रहती है कि अब तो लौटा दो, अब बहुत समय हो गया है, और कितना तड़पाओगे और कितना रुलाओगे। भगवान से यही प्रेयर है फ्रेंड। आप लोग भी मेरे लिए ये प्रे ज़रूर करना कि प्रभु मुझ पर दया करें और मेरी इस आशा को ज़रूर पूरा करें। तो मेरा खाना बन चुका है, बच्चे खाना खा रहे हैं अंदर, अभी मैं इनको पैक कर दूँगी। और मेरे हस्बैंड ने एक आलू छील कर मुझे दे दिया है कि बच्चों के लिए इसकी सब्ज़ी बना दो, तो अभी मैं बच्चों के लिए सब्ज़ी बनाऊँगी। इस तवे पर ही थोड़ा सा घी में इसका आलू को थोड़ा सा रोस्ट कर दूँगी, जिससे बच्चे अच्छे से खाना खा लेंगे। क्योंकि राजमा अभी तक बने नहीं हैं फ्रेंड। अभी उनको, आपको तो पता ही है राजमा कितना टाइम लेते हैं बनने में। उनको अभी 4 से 5 सीटी तो लगानी ही पड़ती है, तभी वो अच्छे से कुक होते हैं। अब यहाँ पर मैं इस आलू को कर दूँगी। फ्रेंड कितना भी जल्दी उठ जाओ, भरपूर मतलब खाना नहीं बन पाता। लंच तो लंच के जैसा ही होता है। मेरे बच्चे तो अच्छे से खाना स्कूल से आने के बाद ही खाना अच्छे से खा पाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें होती हैं खाने में। अभी तो सिर्फ जैसे तैसे करके लंच बना देती हूँ। एक तो फ्रेंड अकेली हूँ, हेल्प मेरे हस्बैंड कितना करेंगे, अभी उनको बच्चे भी तैयार करने हैं, और अच्छे से धूप खिली हुई है। फ्रेंड अभी तो धूप अच्छे से खिल चुकी है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बादल हो गए थे, बहुत ज़्यादा कोहरा वापस आ गया था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अभी सुबह मतलब दोपहर हो गई है। बिल्कुल सुबह सुबह जितना धुंध रहता है उतना ही सुबह सुबह धुंध थी। और थोड़ा सा सूर्य भगवान ने दर्शन दिए हैं, बस थोड़ा हिम्मत जुटाने के लिए कि स्नान आदि करके अब पारण वगैरह कर लूँ, इसलिए। तो अभी मैं लंच बना रही हूँ। और फ्रेंड आज तो लाइट भी नहीं है। आज ना मुझे चूल्हे पर ही गर्म पानी करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, लाइट आ भी सकती है। अभी तो लाइट नहीं है इस वजह से। और ठंडे ठंडे पानी, टंकी के पानी से तो बिल्कुल भी स्नान नहीं होगा, तो इसलिए सबसे पहला काम ज़रूरी यही होता है कि बच्चों को तैयार करो, लंच पैक करो और स्कूल भेजो। उसके बाद भी हमें बहुत जल्दी रहेगी, क्योंकि हमारे पारण का समय निकल ना जाए, ये भी तो एक दिक्कत है। क्योंकि जो टाइम होता है ना पारण का, उसी टाइम पारण किया जाता है, नहीं तो फिर त्रयोदशी हो लग जाएगी। त्रयोदशी में पारण नहीं करते, फिर द्वादशी में ही पारण करना होता है। इसलिए मुझे बहुत जल्दी रहती है, बहुत, बिना किसी हेल्प के इतना जल्दी जल्दी करती हूँ। अब देखिए, अभी मुझे, अब बच्चे जा रहे हैं स्कूल, और ये मैं बच्चे को, और ये खाना मांग रहे थे, ये तो इनको दे दिया है खाना डॉगियों को, क्योंकि ये फ्रेंड बिना खाना लिए जाएंगे नहीं। और सूर्य भगवान के दर्शन आपको हो गए होंगे, बच्चे भी स्कूल चल दिए हैं। फ्रेंड सुबह से ही आकर बैठ जाते हैं, और ये तब तक बैठे रहते हैं जब तक इनको खाना ना मिल जाए। अगर इनको खाना ना मिले किसी कारणवश, तो ये फिर जाते ही नहीं हैं, पूरा दिन यहीं बैठे रहेंगे भूखे प्यासे, किसी और दरवाजे पर भी नहीं जाते। ये है हमारे भोले बाबा के दर्शन हो गए होंगे। अब मैंने चूल्हे पर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि लाइट तो आई नहीं, इसलिए वहाँ पानी गर्म हो रहा है, यहाँ मैं राजमा रख दूँगी बनाने के लिए। बन चुके हैं राजमा, इनको मुझे फ्राई करना है अच्छे से। और टमाटर चॉप करके उन्होंने रख दिए थे, क्योंकि मुझसे तो ये चल ही नहीं रहा था फ्रेंड। अब मैं इलेक्ट्रिक चॉपर मंगवाऊँगी, तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। अभी तो नहीं मंगाया है, देखूँगी फिर ऑर्डर करूँगी, फिर आएगा, तो भी कई दिन का टाइम लग जाएगा, क्योंकि मुझसे ये चॉपर नहीं चलता था। मेरे हाथों में दर्द होता है, क्योंकि इतने सारे कैनुले लगे हैं, ब्लड सैंपल लिए गए हैं, तो मेरे हाथ भी बहुत परेशान रहते हैं फ्रेंड।
हाथ मेरा साथ छोड़ देते हैं, काम नहीं करते बिल्कुल भी, और दर्द भी बहुत होता है। पर पूरा शरीर किसी लायक नहीं रहा, बस कैसे भी करके चल रहा है भगवान की कृपा से। ये तो फ्रेंड यहाँ पर राजमा में छौंक रही हूँ। फ्रेंड हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। कहने को तो बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन हेल्प के मामले में कोई किसी का नहीं है फ्रेंड। मेरे हस्बैंड को अगर ये सब काम नहीं आते तो मेरा हेल्प कौन करता। और देखो मेरे हस्बैंड नाइट ड्यूटी करते हैं, रात को अपनी ड्यूटी करते हैं, सुबह में मेरे साथ घर के कुछ काम काज में हाथ बटाते हैं। जैसे आटा उन्हीं को लगाना है, कपड़े भी उन्हीं को धोने हैं फ्रेंड, ये काम वही करते हैं। और मेरा घर इतना बड़ा है कि पूरा घर में खुद अकेले नहीं झाड़ू लगा सकती, नीचे के झाड़ू हमेशा मेरे हस्बैंड लगाते हैं फ्रेंड। तो कुछ ऐसे काम हैं जो सिर्फ़ मेरे हस्बैंड को ही करने हैं किसी भी हाल में, मैं नहीं कर सकती। तो करते हैं, क्या करूँ फ्रेंड। मेरे हस्बैंड, मुझ पर किसी को दया नहीं आती तो चलो ठीक है, मैं पराए घर से आई हूँ, पराई हूँ, इसलिए शायद नहीं आती मेरी। लेकिन ये तो इसी घर के बेटे हैं, भाई हैं, है ना। फिर भी इनकी किसी को नहीं आती कि ये रात को जाग कर अपने ऑफिस का काम करते हैं, घर में भी दिन को काम करते हैं। नहीं फ्रेंड, सबको अपनी पड़ी होती है। पर बहुत बुरा लगता है मुझे ये देखकर कि मैं तो अकेली इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपनों को तो छोड़ आई हूँ, और ये अकेले अब सब कुछ होते हुए भी अकेले हैं। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है फ्रेंड। पर कोई बात नहीं, हमारे साथ हमारे कृष्ण हैं ना, श्री कृष्ण हमारी हेल्प करते हैं, और उन्हीं की हेल्प से हम इस जंग जीत लेंगे फ्रेंड। तो चल रहा है हमारा ये। अब मैं धनिया चॉप कर रही हूँ, और धनिया बारीक चॉप करने के बाद ये डंठल मैंने छोड़ दिए हैं, इसको मैं इस पानी में डाल दूँगी ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए, क्योंकि फिर ये दांतों में फंसता है ना फ्रेंड, बहुत बुरा लगता है। इसलिए इसको थोड़ा पानी में बॉईल कर दिया है, फिर मैं इसे राजमा में डाल दूँगी। राजमा फ्राई हो चुके हैं, अभी मुझे ये सब संभालना है। पतिदेव आ गए, इन्होंने अपना मक्खन चलाया है फ्रेंड, क्योंकि ये मक्खन कई दिन का हो गया है, इसको भी चलाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए फ्रेंड, आते ही इन्होंने ये काम शुरू कर दिया है ना। ये काम भी सिर्फ इन्हीं को करना होता है, मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इसको ये जो जार है ना, इसको उठाने में ही मेरे हाथ दर्द हो जाते हैं, और ये कई बार चलाना पड़ता है। तो हमारी मौज मस्ती चल रही है, थोड़ी सी हंसी मजाक, और मेरे पतिदेव काम कर रहे हैं फ्रेंड। वो शर्माते हैं बहुत, ब्लॉग में आते नहीं हैं, बट मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं आपकी वीडियो नहीं बनाऊँगी, आप करिए काम। तो वो कर रहे हैं, और फिर बोल रहे थे कि नहीं आप वीडियो बना रही हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं इसको शेयर नहीं करूँगी, आप परेशान ना हो। बहुत शर्मीले हैं फ्रेंड, एक तो उनको घर के काम काज करने होते हैं, ऊपर से वो इतने शर्मीले हैं, तो ब्लॉग में आना उनको बहुत शर्म आती है। तो देखिए फिर ये मक्खन निकाल लिया है, मैं बोल रही हूँ दिखाओ कैसा निकला है, तो वो मुझे दिखा रहे हैं। और अभी फ्रेंड ये मक्खन गरम भी करना है, अब देखते हैं कब गरम करूँगी, लेकिन मक्खन मुझे को गरम करना होता है, क्योंकि बैठ के आराम से गरम करना होता है, मैं कर लेती हूँ। और तो ये देखिए मक्खन निकाल दिया है अच्छे से, यही फ्रेंड। ये देखिए कितना फ्रेश और कितना अच्छा मक्खन है, ये देखिए, है ना। किस किस के घर में मक्खन निकलता है ज़रूर बताना। और जब ये मक्खन निकलता है ना, तो इसमें थोड़ी सी मिश्री डाल देते हैं हम, मक्खन मिश्री। और फ्रेंड मक्खन भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन हमारे यहाँ माखन मिश्री बोलते हैं। माखन मिश्री का भोग लगता है हमारे कान्हा जी को, जो बहुत अच्छा होता है, और फिर हम इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। मक्खन भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, और गर्मियों में तो मक्खन बहुत ठंडक करता है, ज़रूर खाना चाहिए फ्रेंड। गर्मियों में इससे झांकें भी नहीं लगती, और बहुत ठंडा करता है, बहुत ठंडा करता है, और गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है। सर्दियों में मक्खन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ठंडा, तासीर इसकी ठंडी होती है ना, इसलिए।
तो गर्मियों में ही खाना चाहिए मक्खन। हमारे यहाँ गर्मियों में बहुत मक्खन खाते हैं फ्रेंड, पराठे रोटी के साथ, जो बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो मिश्री मिला कर के खाती हूँ, लेकिन अभी मेरे डॉक्टर ने मुझे जब से शुगर लेने के लिए मना किया है तब से नहीं खा रही हूँ, छोड़ दिया है। तो फ्रेंड दवाइयों की भी इतनी गर्मी हो गई है। अब यही है, जब ये मैं खाती थी मक्खन मिश्री तो बहुत ठंडा रहता था सब, पूरी गर्मी में भी बहुत ठंडा रहता था, मुझे बिल्कुल पसीने नहीं आते थे इसको खाने से, और बहुत ठंडा रहता था। गर्मी भी नहीं लगती थी क्योंकि इसकी तासीर इतनी ठंडी होती है कि इसे खाने से पूरे अंदर ठंडक हो जाती है। तो ये देखिए मक्खन बन चुका है। अब इसे गर्म करूँगी, जब मुझे टाइम मिलेगा अच्छा फ़ील करूँगी, थोड़ी एनर्जी फ़ील करूँगी तब। अब ये आ गई है फ्रेंड, ये खाना मांग रही है, इसको मैंने खाना दे दिया है। अभी आज तो ये अकेली ही आई है, नहीं ये कई सारी पूरी फैमिली आती है, उसमें 8 तो मोरनी होती हैं, 2 मोर होती हैं। ठंडी लग रही थी, हीटर मैंने चला लिया है और यहाँ बैठ गई हूँ। बाहर बहुत ज़्यादा बादल हो रहे हैं, ठंडी हवा और धुंध है इसलिए, और मुझे गर्म दूध लेना है फ्रेंड, तो मैं ये दूध लूँगी थोड़ा सा गुड़ के साथ, आज मेरा मन है। और देखिए आज का हमने पारण किया, तो ये है हमारी भोग की थाली।